गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एस ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले ये देखा जाता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं। और ये पीरियोडिक टेबल में किस स्थान पर उपस्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, है ना। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जब किसी ऑर्बिट के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिट के अंदर जाता है तो वो तत्व एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा एस ब्लॉक तत्व पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के तत्व होते हैं। ग्रुप फर्स्ट के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम होते हैं। जबकि ग्रुप सेकंड के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम एंड रेडियम होते हैं। ये फ्रेंसियम और रेडियम है, ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। हम इनको वैसे सबमिट नहीं करते हैं। ये एस ब्लॉक तत्व के अंदर ही एस ब्लॉक तत्व के अंदर आते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं, है ना। ग्रुप फर्स्ट के जो तत्व हैं वो एल्काई मेटल कहलाते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं हम क्षारीय धातु, है ना। और ग्रुप सेकंड के जो तत्व हैं वो है एल्काइन अर्थ मेटल, जिन्हें हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इनको याद करने का एक सबसे आसान तरीका होता है। जैसे हम ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को किस तरह याद कर सकते हैं, उसका एक मैजिक होता है। जैसे हेलिना के रबड़ी से फूट निकला, हेलिना के रबड़ी से फूट निकला। हेलिनम एच का मतलब हाइड्रोजन। लीना Li लिथियम। Na ना Na मतलब सोडियम। K मीन्स पोटेशियम। रबड़ी रबड़ी मीन्स रुबिडियम। से सीजियम, फ्रूट फ्रेंसियम। तो इस तरह से होगा HLINAKRBCS एंड FR फ्रेंसियम, है ना। इसी तरह सेकंड ग्रुप के तत्व होते हैं, जिनको हम किस तरह याद करते हैं। जैसे बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ना। बेटा मांगे काली शर्ट बाप राजी। तो बेटा बेरियम, मांगे मैग्नीशियम, काला Ca, शर्ट ऐसा स्टेंशियम, बाप Ba बेरियम एंड राजी Ra मीन्स रुबिडियम रेडियम। ठीक है, इस तरह हम इनको याद कर सकते हैं, है ना। तो अब इनकी प्रॉपर्टी आती है, एस ब्लॉक तत्व के एलिमेंट की प्रॉपर्टी। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट।
तो सबसे पहली आती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ग्रुप फर्स्ट के जो तत्व हैं इनका होता है NS1 और ग्रुप सेकंड का होता है NS2। लेकिन अब इनको अगर हम लिखना चाहते हैं तो किस तरह लिख सकते हैं वो देखिए। जैसे लिथियम में, लिथियम का 3 होता है ना, है? तो इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करेंगे? 3, इस परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 1s2 2s1, 1s2 2s1 मीन्स 3। अब इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको एक ही, जैसे लिथियम का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है, रुबिडियम का कितना होता है, सीजियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक, तो उसको कैसे निकालेंगे अपन? इसका है सबसे पहले 8, 8, 18, 18, 32। जैसे सपोज मानो लिथियम का 3rd है ना, तो लिथियम के बाद क्या आता है? सोडियम। तो सोडियम का क्या होगा? इसके अंदर क्या करेंगे अपन? 8 जोड़ देंगे। 8 जोड़ से क्या हो गया? 11। इसका मतलब सोडियम का क्या हुआ? 11। इसी तरह पोटेशियम का है ना। पोटेशियम का कितना होता है? हाँ, पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का कितना होता है? इसमें क्या करेंगे हम? 8 फिर जोड़ देंगे। तो इस तरह से अपन इसको जोड़ देंगे। अब सपोज मानो अगर इसके अलावा अपन देखते हैं, जैसे लिथियम का NS1, तो N क्या है? कौन सी उसमें अंदर आता है? कौन सी उसमें आता है? क्या नाम है ग्रुप? कौन सी पीरियोडिक टेबल के अंदर सेकेंड में आता है, सेकेंड में आता है ना। तो NS2 हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा। ऐसे सोडियम का क्या हो जाएगा? 3s1, पोटेशियम का 4s1 लास्ट में, रुबिडियम का 5s1 और सीजियम का 6s1। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे? 1s2 2s1। सोडियम का 11 होता है, 11 को किस तरह लिखेंगे आप परमाणु क्रमांक को? 1s2 2s2 2p6 and 3s1। पोटेशियम का क्या लिखेंगे? पोटेशियम कितना होता है? 19 होता है। 19 को किस तरह लिखेंगे अपन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s1। ऐसे रुबिडियम का है 37 होता है परमाणु क्रमांक। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि जो फर्स्ट ग्रुप है ये होता है हाफ फिलेट, हाफ फिल होता है। हाफ फिल होता है तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और सेकंड ग्रुप का है फुल फ्लेड होता है, फुल फ्लेड होता है, तो इसलिए उसका डाईमैग्नेटिक होता है नेचर इसका, है ना। इसके बाद दूसरा आता है एटॉमिक साइज। अब नेक्स्ट क्या आता है? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज किस पर निर्भर करती है? एटॉमिक साइज जब भी हम किसी में आवर्त सारणी के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, आवर्त के अंदर, है ना, आवर्त के अंदर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इसकी साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है ना, साइज इज डिक्रीज। लेकिन जहाँ हम नोबल गैसेस में पहुँचते हैं तो नोबल गैसेस की क्या साइज होती है? स्टेबल, ठीक है। और जब हम अप टू डाउन जाते हैं किसी ग्रुप के अंदर, हम अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है? उसकी साइज होती है इंक्रीज, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं लिथियम
लेस देन सोडियम, लेस देन रुबिडियम, लेस देन सीजियम, है ना। इसे ऐसे ही एल्काइल अर्थ मैटर की लिख सकते हैं, बेरियम लेस देन मैग्नीशियम, लेस देन कैल्शियम, लेस देन स्ट्रेंशियम, लेस देन बेरियम, है ना। तो सबसे ज़्यादा साइज किसकी हुई, इसमें बेरियम की हो गई, उसमें हो गई सीजियम की, ठीक है। तो इस तरह इसकी साइज का क्या होता है, घटती है, सॉरी बढ़ती है, ऊपर से अप और डाउन होने पर बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयनन विभव, है ना। आयनन विभव, आयोनाइजेशन एजेंसी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी एस कक्षा से, है ना, लास्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, दैट इज आयनन विभव। जैसे देखते हैं हम आयनन विभव इसका, जब हम किसी ग्रुप के अंदर, किसी वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे आने पर, अप टू डाउन आने पर इसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होगी तो इसका आयनन विभव क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल टू होता है, साइज का प्रोपोर्शनल टू होता है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, है ना, तो इसकी साइज क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है, सॉरी साइज बढ़ती जाएगी और आयनन विभव कम होता जाएगा, ठीक है। जब हम आवर्त के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, है ना, तो इसकी साइज में क्या होता है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने के कारण इसका आयनन विभव क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है ना। तो ये चीज़ अपन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि जैसे ये साइज जब छोटी होती है, साइज जब छोटी होती है तो इसका आयनन विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्रोपोर्शनल टू होता है ना। तो आवर्त सारणी में साइज इसकी क्या होती है, बढ़ती है, और इसके अंदर क्या नाम है, इसके वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज होती है, तो आयनन विभव क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी चीज आती है, जब हम फर्स्ट आयनन विभव देखते हैं, मतलब किसका आयनन विभव, फर्स्ट आयनन विभव कि आप फर्स्ट आयनन विभव जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट का फर्स्ट आयनन विभव क्या होता है, कम होता है, और ग्रुप सेकंड का फर्स्ट आयनन विभव ज़्यादा होता है ना। जबकि सेकंड आयनन विभव है वो फर्स्ट ग्रुप का क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सेकंड ग्रुप का कम होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि फर्स्ट जब आयनन विभव होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता, मतलब हाफ प्लेट रहता है फर्स्ट में, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही निकल जाता है। जबकि सेकंड के अंदर अपन जाते हैं, जब सेकंड ग्रुप के अंदर जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उसको क्या है, क्योंकि वो फुल प्लेट है, तो उसको क्या है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ना। इसलिए उसका आयनन विभव क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसी सेकंड आयनन विभव में क्या होगा, सेकंड आयनन विभव में क्या है कि ये क्या है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन्स निकलता है फर्स्ट ग्रुप का, तो वो नोबल गैसेज का आकार धारण कर लेता है, उसकी नोबल गैसेज का के समान हो जाता है, मतलब आकार धारण कर लेता है, जिससे कि उसका क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मजबूती से बंधे रहते हैं। जब उसको निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बल्कि ग्रुप सेकंड के लिए, सेकंड ग्रुप में एक निकलने के बाद एक हाफ प्लेट रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसलिए क्या होगा, सेकंड ग्रुप का जो आयनन विभव है, सेकंड ग्रुप का सेकंड आयनन विभव कम होगा फर्स्ट की अपेक्षा, ठीक है। तो व्हेन साइज इज डिक्रीज देन आयोनाइजेशन इज इंक्रीज।
आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज। साइज डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो क्या वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे सपोज मानिए, आप देखिए एक चीज, जैसे ही अब हम जैसे एक उदाहरण के तौर पर सोडियम का लेते हैं। सोडियम की भाई कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन से निकाले। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, क्या होता है, हैं? अरे आप सोते क्यों, अरे सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, उसको सुनो। कि सोडियम का फर्स्ट आयनन भव कम क्यों होता है, क्योंकि उसका जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 2s1। तो 2s1 एक इलेक्ट्रॉन लास्ट की कक्षा का है, तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे, निकल जाएगा। निकलते ही क्या हो जाएगा, वो Na+ हो जाएगा। Na+ क्या है, Na जो प्लस है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके बराबर है, किसके इक्वल हो गया, नोबल गैसेज के। ठीक है। दूसरे और इधर मैग्नीशियम देखिए, ग्रुप सेकंड का मैग्नीशियम देखिए। मैग्नीशियम का कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है। उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। 3s2 दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस कक्षा पूरी भरी होती है। अब उस भरी कक्षा में से एक दोनों इलेक्ट्रॉन से एक पास पास हैं, उनमें से एक को निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक दूसरे को बांधे हुए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहली क्या कि Mg+2 होगी। ठीक। जब सेकंड आयनन विभव होगा तो सेकंड आयनन विभव की जब निकालेंगे तो क्या होगा, सोडियम Na+2 से Na+ से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि Mg+2 में एक इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है, तो वो थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद निकल जाता है। तो इसलिए सेकंड आयनन विभव सोडियम का ज़्यादा होगा बजाय मैग्नीशियम। ठीक। चौथा जो पॉइंट आता है, मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर क्या होता है इसका, है ना। तो मेटेलिक नेचर प्रोपोर्शनल टू 1/आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। जैसे एल्काई मेटल्स हैं, हैव ग्रेटर मेटालिक करेक्टर देन द एल्काई अर्थ मेटल, है ना। क्या समझे इसका मतलब, कि एल्काई मेटल हैं, जो एल्केलाइन जो मेटल हैं, एल्काई मेटल, उनका जो क्षारीय धातु हैं, क्षारीय धातुओं का नेचर क्या होता है, क्या ज़्यादा होता है बजाय किसके, क्षारीय मृदा धातुओं के, है ना, क्षारीय मृदा धातुओं के। क्यों कि इसके अंदर जो एल्काई जो मेटल हैं, इनका जो आयनन विभव होता है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो कम होती है किसकी, एल्काई अर्थ मेटल, जो क्षारीय मृदा धातु है ना। तो मेटालिक जो नेचर है वो डिपेंड किस पर करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पर। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम मोर। नेक्स्ट आता है डायोगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब विकर्ण संबंध, एक दूसरे का विकर्ण संबंध। जैसे लिथियम का साथ किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ है ना। तो फर्स्ट ग्रुप में अगर हम लिथियम लेते हैं तो उसका विकर्ण संबंध किसके साथ है, मैग्नीशियम के। तो लिथियम के जो गुण हैं वो किससे मेल खाते हैं, मैग्नीशियम से। तो कैसे है
इनका किस प्रकार से है, जो बोथ ऑफ हार्ड मेटल, दोनों क्या हैं, हार्ड मेटल है। ठीक है, पहला एटॉमिक साइज, दोनों की एटॉमिक साइज क्या होती है, लगभग बराबर होती है। ठीक है, उनकी आयोनिक रेडी आयनों के जो आयनिक त्रिज्या है इनकी, वो क्या होती है, लगभग बराबर होती है। एक की है 0.66, जैसे मतलब लिथियम की होती है 0.66 अंगस्ट्रम, इसी तरह इसकी होती है 0.65 अंगस्ट्रम। तो लगभग क्या होती है, बराबर होती है ना। हाइड्रोलाइसिस, both are slow react with H2O and released H2 molecules, है ना। ये क्या करते हैं, H2O के साथ बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं दोनों, और हाइड्रोजन गैस उसके अंदर रिलीज करते हैं। ठीक है, जिससे ट्वाइस Li है प्लस ट्वाइस H2O है, तो क्या बनेगा, ट्वाइस LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। ऐसे मैग्नीशियम प्लस